बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्कैटर्ड वेव्स, एम्पलीट्यूड्स और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे फोरियर एनालिसिस को। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्रेग्स डेरिवेशंस। तो हम जो ब्रेग्स डेरिवेशंस थी तो उसको हमने ड्राइव किया था डायफ्रैक्शंस कंडीशंस से, वन लॉवेस या डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट थे तो उनको यूज करके हमने स्कैटर्ड ये ड्राइव किया था, ब्रेग्स कंडीशंस को ड्राइव किया था। तो इन्हीं ब्रेव्स कंडीशन से हमें ये पता चला या डायफ्रैक्शंस कंडीशंस, तो इससे हमें एक स्टेटमेंट मिली जो कि कंडीशंस थी इसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस थी। तो इसी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये जो हमारे पास डायफ्रैक्शंस था तो इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे फोरियर एनालिसिस को फॉर अ क्रिस्टल के लिए। यहाँ पर फ्रॉम द बेसिस ऑफ एटम्स, तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रीवियस पढ़ा था कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बेसिस और इसी के साथ साथ हमने क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर फाउंड होती थी लैटिस को यूज करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाउंड होती थी। थ्री डायमेंशनल सिंगल डायमेंशनल केस यूज किया था, तो वहां पर हमने ये कहा था कि कोई भी अगर हमारे पास ट्रांसलेशंस वेक्टर हो तो ट्रांसलेशंस वेक्टर को हम यूज कर रहे थे थ्री सिस्टम्स के लिए। तो यहाँ पर कोई भी ट्रांसलेशंस वेक्टर लेते हैं कि थ्री डायमेंशनल केस है उसके लिए ट्रांसलेशंस वेक्टर, तो ये हम कोई भी ट्रांसलेशंस वेक्टर ले लेते हैं। तो ये कोई भी ट्रांसलेशन वेक्टर है, इसमें u1 u2 और ये u3 जो आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज इंटीजर को, और इसके साथ a1 a2 एंड a3 जो आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर द क्रिस्टल एक्सिस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u1x प्लस u2y प्लस u2 u3 और साथ इसकी जगह पर y लिख सकते हैं। अब ये a1 a2 और a3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन वेक्टर जो है अलोंग x एक्सिस, a1 रिप्रेजेंट कर रहा है, a2 रिप्रेजेंट कर रहा है अलोंग y एक्सिस और a3 रिप्रेजेंट कर रहा है अलोंग z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रिस्टल की कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें, चार्ज कंट्रीब्यूशंस को देखें, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी या मैग्नेटिक मोमेंट्स डेंसिटी, तो ये जितनी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं क्रिस्टल की, तो सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये सेम होती हैं। इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी या जितनी भी हों तो ये सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, या हम ये इससे कहते हैं कि ये इनवेरेंट होती हैं अंडर ट्रांसलेशंस। क्योंकि क्रिस्टल यूज किया था तो क्रिस्टल में थ्री डायमेंशनल केस होता है, तो थ्री डायमेंशनल केस में क्रिस्टल जो होता है तो वो इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट में कि इसकी पीरियोडिसिटी जो होती है थ्रू आउट इसकी पीरियोडिसिटी सेम होती है। तो यहाँ पर हमने एक क्लास यूज किया कि इसकी पीरियोडिसिटी या इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी जो है तो ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? तो इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी जो है इसे हम यहाँ पर n ऑफ r से रिप्रेजेंट करेंगे, या सम टेस्ट में इसे ईटा ऑफ r से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर भी जब यूज होगा n ऑफ r, तो n ऑफ r रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी को, रिप्रेजेंट करेगा कि एक एटम्स तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाई कर सकते हैं, तो उसे इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी कहा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी n ऑफ r से, तो r का मतलब ये है कि ये पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ r, क्योंकि अगर कोई भी क्रिस्टल ड्रा करें तो क्रिस्टल में पीरियोडिसिटी पाई जाती है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, तो इस इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी को हम ये लेते हैं कि पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ r। तो r रिप्रेजेंट करता है पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो विद पीरियड्स ऑफ a1 a2 एंड a3, तो इसका मतलब कि ये पीरियोडिसिटी होती है अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये पीरियोडिसिटी इसकी पाई जाती है। अब यहाँ पर देखने की लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल केस सिंगल ट्रांसलेशन वेक्टर ले रहे हैं, तो ये ट्रांसलेशन वेक्टर जो है सिंगल हमारे पास आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है, ये अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो है ओरिजिन से लेकर लेट्स सपोज एक एटम यहाँ पर लाई कर रहा है, तो इस तक जो डिस्टेंस होगा तो इसको हम a1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a1 रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसलेशन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, a2 रिप्रेजेंट करेगा ट्रांसलेशन
एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये साथ अगर हम 3 डायमेंशनल केस में यूज़ करें, क्योंकि हम क्रिस्टल को यूज़ कर रहे हैं, तो क्रिस्टल में जो ट्रांसलेशन वेक्टर होते हैं 3 डायमेंशनल केस होता है, तो एक्स वाई एंड जी। तो अब A1 A2 एंड A3 जिसे हमने स्पेस लेटस का नाम दिया था, तो अगर ये लें कि ये हमारे पास आ रहा है वाई एक्सिस, या अगर इसे हम लेते हैं ये हमारे पास जी एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर ये वाली साइड जो हमारे पास आ रही है ये अगर एक्स एक्सिस है। तो अब ये वाला जो डिस्टेंस होगा जिसे हमने स्पेस लेटस सिर्फ ए या डी से रिप्रेजेंट किया था, अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो होगा, तो ये हमारे पास A1 आ जाएगा, A2 वाई एक्सिस, और जी एक्सिस में जो होगा तो ये A3 आ जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर इसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसी को द डायरेक्शंस ऑफ 3 क्रिस्टल एक्सिस रिस्पेक्टिवली, तो इसकी डायरेक्शंस को यहाँ पर हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। ये डायरेक्शंस जो आएगी, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शंस को यहाँ पर हम इस फॉर्म में n ऑफ r, और ये n ऑफ r रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशंस को, और साथ ही हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर आ जाएगा। तो n ऑफ r ये डिस्ट्रीब्यूशंस, और t जो होगा ये ट्रांसलेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऐसी पेरियोडिसिटी जो होगी, तो ये पेरियोडिसिटी, इस पेरियोडिसिटी को हम ये कह सकते हैं कि ये आइडियल सिचुएशन है फॉरियर एनालिसिस के लिए। अगर इसमें जो हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। याद रखें कि यहाँ पर n ऑफ r ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशंस को, और n ऑफ x है ये वन डायमेंशंस केस है। तो या n ऑफ x जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी फंक्शंस को, n ऑफ x रिप्रेजेंट कर रहा है वन डायमेंशनल केस अलॉन्ग x एक्सिस, n ऑफ y यूज करेंगे वन डायमेंशनल केस अलॉन्ग y एक्सिस, n ऑफ z यूज करेंगे तो वन डायमेंशनल केस अलॉन्ग z एक्सिस। अब इसमें जो पीरियड आ रहा है, पीरियड मीन पीरियोडिसिटी जो आएगी एक एटम से दूसरे एटम तक, उससे नेक्स्ट एटम, उससे नेक्स्ट एटम तक जो आएगा, तो ये हमारे पास पीरियड होगा। तो ये विद अ पीरियड n ऑफ x जो है विद अ पीरियड ए, तो इसमें जो पीरियड ए होगा, पीरियोडिसिटी जो पाएगी जाएगी तो ए, तो डायरेक्शंस ऑफ एक्स डायरेक्शन में है। अब जो हमारे पास फोरियर सीरीज आ रही है, तो उसी फोरियर सीरीज को ये जो n ऑफ x सिंगल डायरेक्शन के लिए हम अगर ले रहे हैं, तो इसी फोरियर सीरीज को हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट नहीं, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो फोरियर सीरीज पहले देख लेते हैं। तो Fourier series is an expansion of periodic functions in terms of infinite sum of sine and cosine। जो हमारे पास साइन कर्व, कोसाइन कर्व, इनका सम जो होगा, या इसकी एक्सपेंशन जो होगी, साइन एक्सपेंशन और कोसाइन, तो इस सीरीज को हम नाम देंगे कि ये फोरियर सीरीज होगी। बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर sine and cosine functions offer different frequencies, the Fourier series approaches the original functions। तो इसमें फंक्शंस कंसीडर करते हैं। कंसीडर द वन डायमेंशनल फंक्शंस, सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करते हैं। वन डायमेंशनल फंक्शंस f ऑफ x विद अ पेरियोडिसिटी f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस a। ये हमारे पास कोई भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो फंक्शंस की बात करते हैं, तो f ऑफ x की बजाय इस फंक्शंस को यहाँ पर n ऑफ x से रिप्रेजेंट, चाहे इसे f ऑफ x से रिप्रेजेंट करें या n ऑफ x से रिप्रेजेंट करें, एक ही बात है। तो हम ये यहाँ पर क्या लेते हैं, n ऑफ x इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस a। x प्लस a जो हमारे पास आ रहा है, तो a यहाँ पर साथ मेंशन किया है कि a पीरियड है इन द डायरेक्शन ऑफ x। The functions can be extended in a Fourier series as, तो इस फंक्शंस को जो कि सीरीज है साइन और कोसाइन की, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास फंक्शंस आ जाएगा कि n ऑफ x हमारे पास कोई भी फंक्शंस आ रहा है, n ऑफ x इज इक्वल टू n नॉट, और इसमें p स्टार्ट फ्रॉम 1 ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि p जो स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, इसमें p स्टार्ट हो रहा है 1 से, और 1 से स्टार्ट होकर भी स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। Cp cos ऑफ 2 पाई p
एक्स ओवर ए प्लस समेशंस। इस केस में भी हम समेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो समेशन यूज किए हुए ये बाहर यूज किए हुए है, तो इसमें भी समेशंस आ जाएगा प्लस समेशंस पी स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एस पी साइन ऑफ 2 पाई पी ओवर ए। नेक्स्ट टर्म में हम ये करेंगे कि ये जो समेशंस आ रहे हैं तो इस समेशंस को इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे और इसको यहाँ पर बाहर रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो ये समेशंस कॉमन ले लिया। वेयर p आर पॉजिटिव इंटीजर, cp sp आर द फोरियर कोफिशिएंट। यहाँ पर ये जो आ रहे हैं cp और sp जो आ रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोरियर कोफिशिएंट को। फोरियर कोफिशिएंट मींस कि cp कोफिशिएंट आ रहा है जो कॉस या कोसाइन की टर्म हमारे पास आ रही है, और sp कोफिशिएंट आ रहा है साइन की टर्म का। और sp जो यहाँ पर इसके साथ जो p आ रहा है ये p, और यहाँ पर जो हमने p एक्सप्रेस किया हुआ है तो ये p एक्सप्रेस कर रहा है एज अ इंटीजर को, तो ये हमारे पास इंटीजर आ जाएंगे। अब इसमें जो फैक्टर यूज किए हुए हैं 2 पाई ओवर ए, ये हमारे पास जो आ रहा है 2 पाई ओवर ए, या इसको यहाँ पर ये 2 पाई ओवर ए दोनों टर्म में मौजूद है 2 पाई ओवर ए। तो ये 2 पाई ओवर ए ये आर्गुमेंट है, या हम इसे ये कह सकते हैं ये एविडेंस है। यही आर्गुमेंट इंश्योर कर रहा है कि n ऑफ x जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है। अब ये जो हमने फंक्शंस लिया था, सीरीज ली है फोरियर सीरीज, तो ये फोरियर सीरीज जस्ट n ऑफ x के लिए ली है। तो नेक्स्ट हम एक फंक्शन लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस a, जिसमें पीरियोडिसिटी पाई जाती है। ये तो सिंपली हमने फंक्शन लिया था, अब पीरियोडिसिटी का केस ले लेते हैं। तो पीरियोडिसिटी का जब हम केस लेंगे तो ये हमारे पास फंक्शंस जो आएगा, तो इस फंक्शंस को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि कोई भी फंक्शन ले लिया n ऑफ x इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस a। अब वही जो एक्सपेंशन हमारे पास आ रही है, तो इसी n ऑफ x जो हमारे पास आ रहा है, तो n ऑफ x के लिए यही एक्सपेंशन हम यूज कर रहे हैं n नॉट, और ये जो समेशंस आ रहा है तो p इज ग्रेटर देन 0 मींस कि p स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब cp cos ऑफ 2 पाई x ओवर a, और साथ हमने ये यूज किया कि पीरियोडिसिटी पाई जाती है। जो पीरियोडिसिटी हमारे पास पाई जाती है, तो पीरियोडिसिटी ये थी कि यहाँ पर ये कहा है कि 2 पाई ओवर a जो है ये आर्गुमेंट है कि इसमें पीरियोडिसिटी पीरियड्स पाया जाता है। तो ये आ जाएगा इस टर्म के लिए साथ n ऑफ a जब यूज करेंगे तो 2 पाई p, और साथ यहाँ पर a आएगा 2 पाई p ओवर a, और साथ यहाँ पर भी a, जैसे यहाँ पर आ रहा है n ऑफ x के लिए हमने यूज किया तो 2 पाई p x ओवर a आ रहा है। n ऑफ a के लिए यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई p a ओवर a आ जाएगा, a और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से इसमें जब हम यूज करते हैं साइन के लिए, तो साइन के लिए sp कोफिशिएंट आ जाएगा, साइन की टर्म का, साइन की जो सीरीज आ रही थी इसका कोफिशिएंट आ जाएगा, और n ऑफ x जो है तो इसके लिए हम ये लिख लेंगे 2 पाई p x ओवर a। n ऑफ a जो होगा तो n ऑफ a के लिए 2 पाई p a ओवर a और a यहाँ से भी कैंसिल हो जाएंगे। अब ये वाली जो टर्म होगी तो इसमें ये 2 पाई p ओवर a जो होगा तो ये एज अ कांस्टेंट आ रहा है 2 पाई p ओवर 2 पाई p, और इसमें भी एज अ कांस्टेंट आ रहा है। तो अब इस फार्मूले को जब हम ओपन करेंगे cos और sin का, तो ये वाली टर्म यहाँ से 2 पाई p वाली, और यहाँ पर इस केस में भी 2 पाई p वाली टर्म जो होगी यहाँ से वैनिश्ड हो जाएगी। जब ये टर्म वैनिश हो जाएगी तो हम ये कहेंगे कि दोबारा यही टर्म मिलेगी। तो जब दोबारा यही टर्म मिलेगी तो अब इस इक्वेशन में ये हमारे पास जो आ रहा है n नॉट, ये पूरी टर्म n नॉट, और ये साथ p इज ग्रेटर देन 0 cp cos ऑफ 2 पाई p x ओवर a, और प्लस sp sin ऑफ 2 पाई p ओवर x a।
अब ये टर्म इक्वल है nx के इक्वल है, तो इसमें हम पुट कर लेंगे nx। तो हमारे पास यही फंक्शन हमने कंसिडर किया था कि n ऑफ x प्लस a इज इक्वल टू n ऑफ x। तो इट्स मीन्स दैट के जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ली थी, तो ये इसमें पीरियोडिसिटी पाई जाती है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। ये जो सेगमेंट आ रहा है, तो इस सेगमेंट को डिस्कस करते हैं। We say that 2 pi p over a forms a set of point in the one dimensional reciprocal lattice। जो हमने reciprocal lattice लिया था, तो ये one dimensional केस में लिया था। For a one-dimensional crystal, the reciprocal lattice is a line of points separated by 2 pi over a। अब जो इसमें डिस्टेंस आ रहा है, तो इस डिस्टेंस को हम ये कहेंगे कि 2 पाई ओवर a इतना डिस्टेंस आ रहा है, और इतने डिस्टेंस के साथ ये एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। The reciprocal lattice point tell us about terms in the periodicity of the crystal। और यही जो रेसिप्रोकल लेटेस्ट टर्म 2 पाई पी ओवर ए, यही टर्म जो है, तो यही हमें अलाउ कर रही है कि इसमें पीरियोडिसिटी पाई जाती है। अब पीरियोडिक फंक्शंस n ऑफ x, जो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शंस आए हैं लास्ट में n ऑफ x। अब पीरियोडिक फंक्शंस n ऑफ x ऑफ अ पीरियड्स a के इनिशियल जब हमने शुरू किया था, तो उस टाइम ये कहा था कि इसमें पीरियोडिसिटी a पाई जाती है। Of periods a and the term 2 pi over a that may appear in the Fourier transforms of n of x, ये दोनों appear हो रहे हैं Fourier transformation में। The reciprocal lattice point tell us allowed in term of Fourier series in equations 4 and 5। equations 5 को अभी डिस्कस करते हैं। तो a term allowed a consistence of the periodicity of the crystal। अब इसमें periodicity कैसे आ रही है, तो फिगर 5 जो आ रही है, periods of a may appear n of x। तो इसमें हमने ये यूज किया कि n of x जो हमारे पास आ रहा है, तो n of x को ये यूज कर लिया। जस्ट हमने सिंगल एक्सिस की बात की थी, तो कोई भी यहाँ पर हमने सिंगल एक्सिस ले लिया कि अलोंग x एक्सिस वन डायमेंशनल केस की हम बात करते हैं। तो ये ओरिजिन आ रहा है, तो ओरिजिन पर दोनों पॉइंट जो होंगे 0 होंगे। पीरियोडिसिटी या जो स्पेस लेटिस होगा, इसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा, ओरिजिन पर 0 होगा। n ऑफ x, तो यहाँ पर जो फंक्शंस हमने लिए हुआ था n ऑफ x, ये ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक एटम्स यहाँ पर है और दूसरा एटम्स यहाँ पर लाई कर रहा है, नेक्स्ट एटम यहाँ पर लाई कर रहा है, इसी तरीके से नेक्स्ट एटम्स आगे लाई कर रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशंस जब हम देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मैक्सिमम थी, ये हमारे पास मैक्सिमम आ रही है। जहां पर एटम्स करीब था, तो वहां पर यहाँ पर एटम्स है, तो यहाँ पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कम आ रही है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रही है। अब इसमें जो डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक एटम से लेकर, यहाँ पर कोई भी एटम नहीं है, तो एक एटम से लेकर दूसरे एटम तक जो डिस्टेंस है वो a है। उससे नेक्स्ट एटम तक जो डिस्टेंस होगा, तो उसको भी a का नाम देंगे। ये कैसे होगा कि यहाँ पर जो हमने ये कहा था कि इसमें पीरियोडिसिटी पाई जाती है 2 पाई ओवर a। p तो जस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा कि p कौन सा इंटीजर आ रहा है। तो 2 पाई p ओवर a, तो इनिशियली यहाँ पर कोई भी एटम नहीं है, तो इसे हम ये कहेंगे कि 0। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, तो ये 2 पाई ओवर a, ये हमारे पास जो आ रहा है, ये 2 पाई ओवर a आ रहा है। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास एक एटम यहाँ पर आ रहा है, दूसरा एटम यहाँ तक पर आ रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा, तो इस डिस्टेंस को हम ये कहेंगे कि ये डिस्टेंस 2 पाई ओवर a आ रहा है, और साथ यहाँ से यहाँ तक जो इंटीजर आएंगे 1 और 2 आएगा, तो ये 1 और यहाँ पर 2 इंटीजर आ रहा है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये इंटीजर 1
और ये साथ 2 आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस आएगा साथ, तो -2 और 2 तो ये -4π/a बन जाएगा। अब ये जो सीरीज आ रही है तो इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगेन यहाँ पर ये आएगा 2π/a और साथ ये 3 आएगा। इस एटम्स की बात करें, इस एटम्स की जब हम बात करेंगे तो 2π/a और साथ इसके मल्टीप्लाई होगा 4, तो ये बन रहा है 2 4 6 8। यहाँ से -2 -4 -6 -8। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस आ रही है तो ये डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास एक पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशंस आ रही है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमने ये क्रिस्टल के केस में देखा, तो यहाँ पर इसमें पीरियोडिसिटी पाई जाती है। अब इक्वेशंस 4 जो आ रही थी तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो n of x is equal to p np exponentials iota 2π p x/a। जैसे हमारे पास cos 6 थीटा जो होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो उसको e पावर आयोटा थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टर्म हमारे पास जो आ रही थी तो इस टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंशियल से e पावर आयोटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या ऐसे ये कहते हैं कि e पावर आयोटा थीटा हमारे पास आ रही है। We say that 2πp/a form a set of points in one-dimensional reciprocal lattice of the crystal. अब ऊपर हमने यूज किया था sp और cp को, साइन और साइन वाली टर्म जो आ रही थी इसके कोफिशिएंट को यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हम कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं np इस वजह से यूज कर रहे हैं, इससे हम ये कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, क्योंकि साथ यहाँ पर आयोटा आ जाएगा, तो इसी वजह से np जो होगा ये कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये इंश्योर करवाना है कि n ऑफ p जो है ये पीरियोडिक फंक्शंस है, रियल फंक्शंस है या नहीं है। तो इसके लिए हम ये ले लेते हैं कि जो प्रीवियस हमने डायग्राम ली थी, तो इसके लिए जो np आएगा तो इसको प्लस से n ऑफ प्लस p से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कि मींस इस साइड जो आ रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर और इस साइड जो आ रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो हम ये लिख लेते हैं कि नेगेटिव इंटीजर और इसके साथ ये पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे। फॉर द सम ऑफ द टर्म इन p एंड p इज रियल। अब इसमें जो स्टेरिक आ रहा है कि n ऑफ -p जो हमने यूज किए हुए सबस्क्रिप्ट में -p और ऊपर स्टेरिक यूज किए हुए, तो ये स्टेरिक रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को। n ऑफ p जो होगा तो n ऑफ -p, तो n ऑफ -p का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमारे पास आएगा, जो हमने यूज किया है 2πx/a। तो इसको किसी कांस्टेंट का या फेज का नाम देते हैं कि जो इक्वल है phi इज इक्वल टू 2πpx/a आ रहा है। अब हम यूज करेंगे कि यहाँ पर n ऑफ, पहले ये इन दोनों का सम ले लेते हैं, n ऑफ p और n ऑफ n-p और n प्लस p वाली जो टर्म आ रही हैं तो इन दोनों का सम लेंगे। np जो पॉजिटिव टर्म आ रही है तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसे हम लिखेंगे सिस थीटा, और n-p इसे भी सिस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई, तो ये जो एंगल हमारे पास आ रहा था 2πpx/a, जो फेज हमारे पास आ रहा था, एंगल हमारे पास आ रहा था, तो उसको यहाँ पर हमने जस्ट पाई से रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल यूज, अब ये नेगेटिव इंटीजर है तो इसके लिए नेगेटिव इंटीजर यूज होगा। np को cos वाली टर्म के साथ और आयोटा साइन वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, n-p को cos वाली टर्म और आयोटा साइन वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से np और ये n-p इन दोनों टर्म के साथ cos आ जाएगा, फिर np और दूसरी n-p इन दोनों टर्म के साथ आयोटा साइन फाई आ जाएगा। तो एक टर्म में से हमने cos फाई को कॉमन ले लिया और दूसरी टर्म में से आयोटा साइन फाई को कॉमन ले लिया। जब इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आएगी। अब ये जो हमारे पास टर्म आ रही है तो इसमें एक और ये दो टर्म आ रही हैं, इस टर्म में भी देखें
सेकंड टर्म में, तो ये भी सम है टू टर्म का, जो डिफरेंस आ रहा है टू टर्म का और ये सम आ रहा है टू टर्म का। तो इसको इस वजह से हमने ये लिखा हुआ है टू रियल। तो ये रियल, इसमें कोई भी इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं यूज किया हुआ है, इसमें इमेजिनरी कंपोनेंट यूज किए हुए हैं। तो अब इसमें दो रियल कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो इसे यूज करेंगे टू रियल एन ऑफ पी। इसमें टू रियल यूज हो रहे हैं और इसमें यूज हो रहे हैं टू इमेजिनरी एन ऑफ पी, तो इसमें टू इमेजिनरी एन ऑफ पी यूज हो रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि जो हमारे पास डेंसिटी आ रही थी, द नंबर डेंसिटी एन ऑफ एक्स जो आ रही थी, वो कि रियल है एज जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। द एक्सटेंशन ऑफ द फोरियर एनालिसिस टू पीरियोडिक फंक्शंस एन ऑफ आर। अब यहाँ पर हमने एन ऑफ एक्स फंक्शंस की बात की थी, ये एन ऑफ एक्स जो आ रहा है फंक्शंस आ रहे हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चले जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम एन ऑफ आर यूज करेंगे। तो ये थ्री डायमेंशनल केस में अब हम यूज करते हैं रेसिप्रोकल लेटर्स या जी वेक्टर को। तो जी सच दैट, तो जी की फॉर्म में जब इसे एक्सप्रेस करेंगे, जनरल फॉर्म जो आएगी एन ऑफ आर इज इक्वल टू समेशन जी एन जी एक्सपोनेंशियल आयोटा जी डॉट आर। आर रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशंस को, जी रेसिप्रोकल को, और यहाँ पर जी जो आ रहा है ये एज ए इंटीजर यूज करते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि ये वाली जो इक्वेशंस आ रही है या जो डिस्ट्रीब्यूशंस आ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशंस इज इनवेरिएंट अंडर ऑल क्रिस्टल ट्रांसलेशंस, तो ये इनवेरिएंट होगी।